मोदींचा लंडन दौरा कसा असेल बघूया। दुपारी 3:30 वाजता लंडन विमानतळावर त्यांचं आगमन होईल। बकिंगहॅम पॅलेसजवळच्या ताज हॉटेलमध्ये ते पोहोचतील। ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा होईल। त्यानंतर फॉरेन अँड कॉमनवेल्थ ऑफिसमध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद होणार आहे। ब्रिटिश संसद परिसरातल्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला त्यानंतर ते आदरांजली वाहतील। ब्रिटनच्या संसदेमध्ये मोदींचं भाषण होणार आहे। फायनान्शियल हबमध्ये गिल्डहॉल इथं ब्रिटिश उद्योजकांसोबत त्यांची चर्चा होणार आहे। रात्री बकिंगहॅमशायर इथं ब्रिटिश पंतप्रधानांसोबत मेजबानी होईल। तर मोदींच्या या दौऱ्याचा आढावा घेणारा सचिन अरोरा यांचा हा खास रिपोर्ट। और जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है उस वेम्बले इवेंट का, जिसे कहा जा रहा है कि ओलंपिक स्टाइल वेलकम होगा, पीएम मोदी का 90,000 के करीब लोग इकट्ठा होंगे उनके स्वागत के लिए, जो कि टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं उस कम्युनिटी इवेंट के लिए। उसके लिए एक तैयारी ये भी की गई थी, मोदी एक्सप्रेस नाम की बस लॉन्च की गई थी। इस बस के ठीक हम बाहर मौजूद हैं एक ऐसे स्टैंड पर। ये रोज इस लगभग 1 महीना हो गया रोज इस स्टैंड पर ये बस आती है। ऐसी एक नहीं है, अगर हम सेंट्रल लंदन की बात करें तो 10 ऐसी बसेस हैं जो कि यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर के जाती हैं, और जिसका मकसद कम से कम यही है कि इसी चीज का प्रसार करना कि जो लिखा हुआ है कि 13 नवंबर को इवेंट है। बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई है, प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर तस्वीर है, ब्रिटिश झंडा है, साथ ही साथ भारतीय तिरंगा है। और जिस दिन ये इवेंट होना है उस दिन न केवल लंदन में बल्कि लंदन के पास आसपास के तमाम इलाकों में जितने और इलाके पड़ते हैं वहां पर भी इस तरह की बसेस चलती रहेंगी, और वो यहां से लोगों को उस स्टेडियम तक ले जाने का काम करेंगी। क्यों ना इस बस के अंदर चलते हैं, हम अंदर से भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि क्या इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, क्या इसमें बैठने का इंतजामात है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की सीट्स है, यहाँ पर खड़े रहने का भी यहाँ पर इंतजाम है कि यहाँ पर खड़े रह सकते हैं। बिल्कुल साइड में यहाँ पर ब्रिटिश झंडों के जो है वो टैग लगे हुए हैं। इसमें बाकायदा ब्रोशर्स भी रखे हुए हैं जो कि इस इवेंट के बारे में बता रहे हैं कि इस इवेंट में क्या कुछ खास रहने वाला है। और ये लगातार ये तैयारी जो है वो काफी लंबे वक्त से चल रही है, और ये सिंगल बस नहीं, ये डबल डेकर बस है। और जैसा कि हमें कहा गया है, बहुत से लोगों ने क्योंकि यहाँ पर लंदन में ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए लोगों ने कोशिश की है कि अपनी गाड़ी वो नहीं लेकर के आएंगे, इस तरह की बसेस का ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और जो बहुतायत रहेगी लोगों के आने की वो लगभग इसी तरह की बसेस से ही रहेगी, इसी तरह की बसेस से ही लोग कम्यूट करेंगे। ये हम अपर डेक में आ गए, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अब खुले में लोग बैठ सकते हैं, और ठीक यहाँ से जो है लगातार ये शटल सर्विस है 20 मिनट के करीब चलती रहेगी, और यहाँ से वेम्बले की तरफ जाएगी, वेम्बले की तरफ लोगों को लेकर के जाएगी। दी पूरा लंदन ठुमकदा, आजकल ये गाना आपने बहुत सुना होगा, और ये गाना तो कंटी बिग बैंड दी अगर किसी ने नहीं देखा तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यही वो बिग बैंग की घड़ी है, क्लॉक टावर है, जिसकी रिपोर्ट हमने दिखाई थी, और इस वक्त हम मोदी एक्सप्रेस बस पर मौजूद है, और यहां से हमने सोचा क्यों ना लंदन आपको दिखाया जाए। पार्लियामेंट के आसपास के इलाके में इससे इस वक्त हम गुजर रहे हैं। ये जो बिग बैंग घड़ी है उसके साथ की जो इमारत है ये पार्लियामेंट है, बिल्कुल ठीक ऐसी की इमारतें हैं, और ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के मेमोरियल्स हैं। तमाम ये आप स्टैचूज देख रहे हैं, ये वो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जो कि ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं, उनके स्टैचूज लगे हुए हैं। अगर हम इस तरफ देखें, ये यहाँ का पावर हाउस कहा जाता है, ये वेस्टमिंस्टर का इलाका है। ये इस तरफ अगर आप देखें, ये वेस्टमिंस्टर का इलाका है। इसके ठीक नीचे से यहाँ से अंडरग्राउंड, जो कि 100 साल से पुरानी व्यवस्था है, ट्यूब जिसे कहा जाता है, पूरे लंदन को जोड़ती है, और ज्यादातर लोग इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमने लंदन का जो प्राइम इलाका है, जिसे सेंट्रल लंदन कहा जाता है, जहां पर तमाम इमारतें हैं, पार्लियामेंट है, बिल्डिंग है, वो आज हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सचिन अरोड़ा, लंदन से यूके वेलकम मोदी से पहले वेम्बले स्टेडियम के अंदर ये एक्सक्लूसिव इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अंतिम वक्त तक तैयारी चल रही है। ये आप देखिए, बहुत बड़े बड़े मैचेस का ये गवाह बन चुका है। ओलंपिक के यहाँ पर मैचेस हुए थे, फुटबॉल मैचेस होते हैं। ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, बेहतरीन खूबसूरत स्टेडियम, तमाम कंसर्ट यहाँ पर हो चुके हैं। और ये जो आप पूरी सीट्स देख रहे हैं, ऊपर तक यहाँ पर इमेजिन कीजिए जब ऊपर तक ये पूरी तरह से फुल होगा, क्योंकि 6 महीने पहले से ये सब टिकट यहाँ पर बिक चुके थे। ये सोल्ड आउट है पूरे तरीके से। 90,000 की करीब कैपेसिटी है। 65,000 लोग यहाँ पर कुर्सियों पर बैठ सकता है, और अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उन सब की एंट्री मिलाकर के ऊपर भी बॉक्सेस बने हुए हैं। कुल मिलाकर के 90,000 के करीब लोग हो जाते हैं। वो सामने की तरफ हम आपको स्टेज दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये वही स्टेज है जहां पर लाइट्स हैं। इस पूरी स्टेज में भी एक अलग थीम रखी गई है। 650 से ज्यादा आर्टिस्ट यहाँ पर परफॉर्म करने वाले
वाले हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर भारतीय आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रिटिश आर्टिस्ट भी परफॉर्म कर रहे हैं और एक कोलैबोरेशन रखा गया है कि भारत और यूके के बीच के जो संबंध हैं वो यहाँ पर दिखाए जा सकें। तो लगातार रिहर्सल चल रही हैं और पूरी तरीके से सिक्योरिटी के लिहाज से भी बाहर काफी ज्यादा इंतजामात किए गए हैं और पैक्ट कर दिया गया है, इसे अब बंद कर दिया गया है। अगर हम लंदन के टाइमिंग के हिसाब से लगाएं तो 12:30 बजे के करीब यहाँ पर एंट्री शुरू होगी, 2:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और 6:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के भारतीय समय के हिसाब से 8 बजे के करीब वो कार्यक्रम आप देख सकते हैं, जिस वक्त भारतीय समय के हिसाब से ये शुरू होगा। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।